जी, ऊना में आज बड़ा हादसा हुआ है और पंजाब केसरी पहुंचा है कि क्षेत्रीय चिकित्सालय ऊना, जहां पे बाथड़ी में जो ब्लास्ट हुआ है उसके जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं गंभीर रूप से, वो अस्पताल पहुंचे हैं। उनमें से हालांकि अधिकतर जो महिलाएं घायल हैं उन्हें पीजीआई रेफ़र कर दिया गया है। यहाँ कुछ पेशेंट हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? फरा कब से काम कर रहे थे आप फैक्ट्री में? अभी 1 महीना हुआ था। 1 महीने से। तो हुआ क्या, आज हुआ कैसे हुआ ये? पता नहीं एकदम ऐसा क्या हुआ, सभी खत्म हो गया। सभी खत्म हो गए। बड़ी जोर का धमाका हुआ। हाँ, तो कितनी की लेडी वहाँ काम करती थी? 30-25 लेडीज। 30 थी। और मालिक भी थे वहाँ पे? मालिक तो अलग दे बैठे हुए थे, बहुत दूर। अच्छा। जहाँ हम काम करते वहाँ से बहुत फासला था। उनका ऑफिस तो अलग है। उनका ऑफिस ऑफिस अलग है उनका। उस समय थे आज मालिक? हाँ, वो लोग थे लेकिन मैं नहीं जाती, लेकिन मैं भाग नहीं गए। जाती। भागने की कोशिश करी थी। तो आपके सामने ही मर गए कुछ लोग क्या? पता नहीं, हम तो बाहर आ गए थे, हमें मतलब बाहर ही आ गए। यानी पैकिंग कर रहे थे आप? नहीं, पैकिंग नहीं कर रहे थे, मसाला भर रहे थे तीलियों में। और उसी में धमाका हो गया? उसी में हो गया था। बड़ा जोर का धमाका बहुत हो गया? जोर। अच्छा। तो आपके साथी कुछ और भी थी महिलाएं? हम्म। अच्छा। तो ये यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन होती थी कैसे फैक्ट्री में जाना, क्या काम करना क्या? हाँ, जब मर्जी चले जाओ, अपना काम था वहाँ पे। जी। पैसे महीने के मिल जाते थे? हाँ, वहाँ पे पैसे ना जितना ले लो उतना कर लो, उतना अपना वादा ही है। आपको किसने रखवाया था? जो सारे लगे थे, मैं भी लग गई वहाँ पे। अच्छा। काफी महिलाएं थी? इसकी शादी थी ना, जी। इसकी शादी होने वाली है, ये होने वाली थी। तो जी बोली मम्मी मैं थोड़े से दिन लग जा रही हूँ, 2-4 महीने कर ले रही हूँ। आप कहाँ के बेसिकली? वैसे तो मैं सितारगंज के, उत्तराखंड की हूँ मैं। रहने वाले इधर? रहन तो मैं संतोषगढ़ रहती हूँ, अच्छा, संतोष। नंबर 8, उसमें 8 नंबर में। तो बाकी जो महिलाएं आई थी साथी, इनकी वो पीजीआई चल रही थी? सारे को पीजीआई भेज दिया। जी। मेरी 2 बहनें थी, मेरी भांजी थी, मेरी लड़की थी ये, जी। और सारों को, और बाकी जो थे मेरी मामी उम्मी थी, वो सारी उसी में जल गई, उसी में। फैक्ट्री में अंदर ही। तो ये जो धमाका था काफी जोर का हुआ होगा? हाँ, नहीं ऐसे एक बार लगी ना, बट्टलों में ऐसे मसाला होता भरा हुआ, जी। कुछ भर रहे थे, कुछ कोई आग चली थी या वैसे? पता नहीं ऐसा क्या हुआ एकदम से ही। अब ऐसा तो कुछ हो सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा कुछ। आपको पता उस फैक्ट्री का कोई लाइसेंस नहीं था, कुछ भी नहीं अब था? ये पता नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता। जी। तो ये एक पीड़िता है और इसके अलावा यहाँ पे है एक जो गंभीर रूप से है, और पुलिस यहाँ पे पहुँची है, बयान जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। जी, कौन है? मेरे मदर है। आपके मदर है? हाँ जी। तो आपकी माता जी कब से काम करते थे? जी इन्होंने 2 महीने हो गए काम कर। 2 महीने। हाँ जी। तो तुहानू पता था कि ये फैक्ट्री का कोई लाइसेंस नहीं है? नहीं जी, सानू नहीं पता था। कोई नहीं। हाँ जी। अच्छा, 2 महीने से करते? हाँ जी, 2 महीने। तो सवेरे क्या हुआ था? जी मैं तो था नहीं, मैं तो अमीरपुर गड्डी लेके गया थी। अच्छा। अचानक मैंने फ़ोन आया, फिर मैंने आना पिया इधर। आना पिया। हाँ जी। तो ये मतलब इनको किसने रखवाया था? जी वो आपस जो सारी हैं लगी हैं, रिश्तेदार ही है अच्छा, सब। रिश्तेदार एक आपस से में। आपस में बात कर करके किया तो काम। अभी इनकी स्थिति खराब है? हाँ अभी पूरा गंभीर हालत, पूरा पीछे का, आगे हाथ पैर हाथ सब जले पड़े हैं। अच्छा। हाँ जी। जी। तो ये है अस्पताल पहुंची हैं जो महिलाएं कामगार थी ये वहाँ पे, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से एक ये जो रोली तो रोली से बंद जी। तो एक और जो पीड़िता है वहाँ पे पहुँची है और उससे भी बात करते हैं। आप काम करते थे वहाँ पे? हाँ बेटा जी। क्या नाम है आपका? परवीन। तो क्या हुआ था, हुआ क्या था हादसे के दौरान? पता तो है नहीं हुआ क्या था, हम उधर साइड को थे, हम बाहर थे, वो लोग अंदर थे। अच्छा। हाँ। और धमाका हुआ? हाँ। काफी जोर का हुआ था? हाँ, काफी जोर को हुआ था। मालिक उधर ही थे तब? मालिक तो पता नहीं, मालिक तो पता नहीं कहाँ के थे, हमें अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है काम करते, हम तो सब्जी लगाते हैं। आपकी कितनी उम्र है अभी? मेरी उम्र हाँ? 18 साल की। तो अभी वो आना नहीं। बयान जो है वो दर्ज किए जाने लगे हैं, और
यहाँ पे जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद जिला प्रशासन ने रेस्क्यू जो है करा है। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं इमरजेंसी में, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये जब महिलाएं आई थी तो क्या स्थिति क्या है बेसिकली इनकी? स्थिति ये काफ़ी ख़राब स्थिति थी। हमारे पास कुल 13 पेशेंट आए हैं जी 14वां अभी आया है। जी। तो 13 में से हमने 10 रेफ़र किए हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 80% वो बॉन्ड केस 80% मोर देन 80% थे। जी। जिसको भी हमने रेफ़र किया ऑलमोस्ट मोर देन 80% रेफ़र, तो इसलिए रेफ़र किया। तो यहाँ पे कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई? नहीं, यहाँ पे हमारे पास कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। वहीं पे हुई हाँ, है, वहीं 6 या 7 बताई जो भी हुआ वहीं पे हुआ। कैजुअलिटी 80% से ज़्यादा है। हाँ, और उसके ज़्यादा बाद हुआ। पीजीआई रेफर। पीजे रेफ़र कर दिया। जी। तो ये है डॉक्टर रवि जो इमरजेंसी में हैं। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो 13 महिलाएं आई थी, एक और बच्ची अभी आई है यहाँ पे। 14 कुल मिलाकर ये महिलाएं कामगार थी। अधिकतर वहाँ पे महिलाएं ही काम करती थी। और बड़ी बात यह है कि वहाँ पे केवल 2 मेल थे जो सहायता करते थे। और अभी हमारी बात हुई तो ये केवल वहाँ पे जो बारूद था उसको भरने का काम कर रही थी। और मोर देन 80% 80% से अधिक ये झुलस चुकी हैं। मौत और जीवन के बीच में जूझ रही महिलाएं पीजीआई रेफर कर दी गई हैं। 10 कर दी गई हैं, 3 यहाँ पे है। और स्थिति इनकी भी काफ़ी नाजुक है। एक से हमने आपको दिखाया किस तरीके से वहाँ पे हादसा हुआ है। तो फिर से बता दें कि ऊना जिला के बाथड़ी के क्षेत्र में, यानी बाथड़ी के क्षेत्र है, इंडस्ट्री एरिया है। और उद्योग विभाग का कहना है कि वो जहाँ पे इलीगल वो फैक्ट्री लगी हुई थी वो एरिया औद्योगिक क्षेत्र नहीं है और निजी भूमि है। वहाँ पे 4 दीवारी थी, स्ट्रक्चर था और उसी में इलीगल तरीके से फैक्ट्री जो है वो काम कर रही थी। ना पुलिस को पता, ना उद्योग विभाग को, ना जिला प्रशासन को, ना स्थानीय ग्राम पंचायत को, ना जिला परिषद सदस्यों को। यानी पूरे की पूरी व्यवस्था जो है वो मौन थी, आंखें बंद की हुई थी। कोई जांच नहीं क्या हो रहा है। और बारूद जो है वहाँ पे भरा हुआ था। और पूरे का पूरा ये मामला है। आखिर ये जो 7 लोगों की जो मौत है, एसपी 7 बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर 6 बता रहे हैं। 13 लोग जो है, 13 महिलाएं, श्रमिक महिलाएं जो वहाँ पे काम करती थी वो बुरी तरह से झुलसी हैं। 10 यहाँ से रेफर कर दी गई हैं पीजीआई। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर 80%, मोर देन 80% वो झुलस चुकी हैं। हालत काफ़ी गंभीर है। तो इतने लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? बड़ा सवाल यह है कि क्षेत्रीय चिकित्सालय ऊना से आपको स्थिति बता रहे हैं। आपको बताया किस प्रकार से और पीड़ित महिला जो है वो गंभीर रूप से घायल, उसने बताया कि कैसे वहाँ पे महिलाओं को काम पर रखा गया था। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी, कोई सेफ्टी मेजर नहीं थे, बिजली का मीटर नहीं था और कोई विभाग ऐसा नहीं था जिसको इसकी जानकारी थी कि उद्योग में फैक्ट्री जो फैक्ट्री है वहाँ पे पटाखों के बनाने का काम चल रहा था। पूरे का पूरा जो उद्योग है वो बारूद से भरा हुआ है। अभी प्रशासन पहुँचा है और डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अगर सरकार ने आदेश दिए तो मजिस्ट्रेट की जांच भी हो सकती है। अभी ये जांच होगी कि किसकी ज़मीन थी, किसने स्ट्रक्चर किराए पर दिया था और कौन उसके लिए जिम्मेदार है। तो ऊना से ये बड़ी खबर है कि 7 के करीब महिला मजदूर जो है उनकी मौत हुई है झुलसने से। 10 पीजीआई रेफर कर दी गई थी। ब्लास्ट था और ब्लास्ट काफ़ी दूर दूर तक उसकी आवाज़ धमक सुनाई दी थी। यानी कि हम मौके पर गए थे और जो बारूद था वो काफ़ी दूर तक, फैक्ट्री के जो दीवारें हैं उसके दूर तक फैला हुआ था। तो ये मामला ऊना जिला का है, देवभूमि हिमाचल का है। किस तरीके से इलीगल उद्योग जो है गैर कानूनी ढंग से काम कर रहे हैं। आखिर सवाल यही कि व्यवस्था कहाँ थी, कौन व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी है, जांच करे। इतने मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो क्या किसी का दायित्व नहीं, किसी एजेंसी का नहीं? स्थानीय ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद और दूसरे सरकार के नुमाइंदे अधिकारी, किसी को इस बात की भनक जो है वो नहीं थी। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला जो है हिमाचल प्रदेश में सामने आया है और हम दुआ करेंगे कि जो पीड़ित महिलाएं जो गंभीर रूप से घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों और फिर से अपने परिवार के पास आएँ। वहाँ पे जो परिजन हैं वो परेशान हैं
कहीं ना कहीं 7 जो कैजुअलिटीज़ हुई है, परिजन वहाँ पे उनकी हालत देखी जा सकती है। और एक युवती जो यहाँ पहुँची है, उपचाराधीन है, उसकी शादी रखी गई थी, वो चाहती थी कि कुछ पैसे कमाऊं, लेकिन अभी वो घायलावस्था में यहाँ पे पड़ी है। चिकित्सक उपचार कर रहे हैं और परिजनों की आंखों में आंसू हैं। तो आखिर इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन? बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ ताकि पल पल की अपडेट आपको दी जा सके। ऊना के क्षेत्रीय चिकित्सालय से अपने सहयोगी विशाल साल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।